अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टूडेंट इससे पहले जो लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आप लोगों को सेट्स की डेफिनीशन और सेट्स को कैसे लिखते हैं और सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस करते हैं यानी यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं और इसके अलावा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे लेते हैं ये बता दिया था। तो आज स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ x इज इक्वल टू सेट x इज इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू 19 and set y is equal to 0 2 4 6 8 up to 20 and set z is equal to 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23 then find the following। और इसका पार्ट 1 है स्टूडेंट आपके पास x यूनियन ब्रैकेट में है y यूनियन z है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने पार्ट 1 करना है तो पार्ट 1 में पहले हम उन सेट्स को ऑपरेट करेंगे जो ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड है। तो यहाँ पे y यूनियन z पहले हम करेंगे और y और z में यूनियन लेने के बाद जो y यूनियन z जो आएगा उसकी यूनियन ले लेंगे सेट x के साथ। तो हमारे पास स्टूडेंट हम सेट x को एज इट इज लिखेंगे। x यूनियन ये जो y यूनियन z है इसमें हम सेट y हमें गिवन है 0 2 4 6 8 अप टू 20। इट मींस के सेट y इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 टू 20। तो हम इस y की जगह क्या लिखेंगे 0 2 4 6 8 अप टू कहां तक है 20 तक है। इसी तरीके से यूनियन सेट z आपके पास इक्वल है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। इट मींस के सेट z जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है अप टू 23 यानी 23 तक प्राइम नंबर्स का सेट है। तो ये आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23 आ जाएगा। अब क्योंकि सेट x सेट y और सेट z में यूनियन लेनी है और मैंने आप लोगों को पहले बताया था स्टूडेंट कि जब भी हम दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में है यानी मैं लेट्स सपोज पहले इन दोनों की यूनियन लेता हूं सेट्स y और सेट z की, तो जो दोनों सेट्स में एलिमेंट है उनको यूनियन में सिंगल टाइम लिखा जाता है। जैसे 0 आपके पास सेट x में है लेकिन सेट y में है लेकिन सेट z में नहीं है, तो हम इसको यूनियन में लिखेंगे। अब 2 जो है वो आपके पास सेट y में भी है और सेट z में भी है, तो इट मींस कि यूनियन में हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे। इसी तरीके से 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट जो सेट y है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है और सेट z जो है वो आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर यानी 9 सेट z में कंटेन नहीं करता है और सेट y में भी नहीं है क्योंकि 9 इज नॉट एन इवन नंबर। तो इट मींस कि ये आपके पास y यूनियन z में भी कंटेन नहीं करेगा। इसी तरीके से 8 के बाद 9 10 आ जाएगा क्योंकि बिकॉज 10 इज इवन नंबर दैट बिलोंग्स टू सेट y। इसके बाद 11 आएगा क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, 12 आएगा, 13 आ जाएगा और इसके अलावा 14 आएगा, 15 नहीं आएगा बिकॉज 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसके अलावा 16 17 18 19 और 20 आएगा क्योंकि 20 बिलोंग कर रहा है किससे सेट y से, तो 20 को हम इनके यूनियन में लिखेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट जो नंबर आएगा y यूनियन z में वो आपके पास 23 आएगा क्योंकि जो सेट y है उसके एलिमेंट्स 20 तक है
और सेट Z जो है वो प्राइम नंबर्स है अप टू 23। तो 20 के बाद 22 है, तो 22 सेट Y से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब ये जो यूनियन आ गई है Y और Z की, इन दोनों इनकी यूनियन लेनी आपने सेट X के साथ। तो हमें पता है कि जो सेट X गिवन है वो 8 नंबर्स है फ्रॉम 1 to 19। तो हम ये 1 3 5 7 अप टू 19 यानी सेट X की जगह हम लोग उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने इस Y यूनियन Z की यूनियन लेनी है सेट X के साथ। तो इट मींस के सेट Y यूनियन Z के भी सारे एलिमेंट आएंगे और सेट X के भी सारे एलिमेंट आएंगे X यूनियन ब्रैकेट Y यूनियन Z में। तो हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि जो सेट X है वो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है और सेट Y जो है सेट Y यूनियन Z जो है ये आपके पास Y यूनियन Z है, इसमें सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो इट मींस के 20 तक सारे इवन नंबर्स और प्राइम नंबर सारे आएंगे विद 0। और इसके अलावा जो लास्ट एलिमेंट है 23, तो ये आप लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये X यूनियन ब्रैकेट Y यूनियन Z के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपने पार्ट 3 इसका देखना है। पार्ट 3 में हमने X इंटरसेक्शन ब्रैकेट Y इंटरसेक्शन Z फाइंड करना है, यानी पहले हमने Y और Z में इंटरसेक्शन लेनी है और उन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी उसकी इंटरसेक्शन लेनी है सेट X के साथ। तो पहले हम लोग स्टूडेंट ये कर लेते हैं, यानी इस यूनियन की जगह अब आपके पास पार्ट 3 के अंदर जस्ट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पार्ट 3 लिख देते हैं और इधर इंटरसेक्शन लिखते हैं और इधर भी इंटरसेक्शन लिखते हैं। अब हमने Y और Z की इंटरसेक्शन लेनी है। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो इट मींस कि अगर मैं यहाँ पर सेट Y और सेट Z की, यानी ये आपके पास सेट Y है ये सेट Z है, इन दोनों की अगर इंटरसेक्शन ले लूं तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखूंगा। तो सेट Y और सेट Z में जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 सबसे पहले चेक करते हैं कि 0 सेट Y और सेट Z का कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है। तो 0 सेट Y में है लेकिन सेट Z में नहीं है, तो इट मींस 0 इज नॉट कॉमन एलिमेंट। 2 जो है वो सेट Y में भी है सेट Z में भी है, तो इसको हम इन दोनों की इंटरसेक्शन में लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट 4 आता है, तो 4 सेट Y से बिलोंग करता है लेकिन सेट Z से बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से 6 भी नहीं करता, 8 भी नहीं करता। 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा सेट Y में वो 10 होगा, तो वो भी सेट Z से बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस कि जस्ट 2 जो है वो बिलोंग करता है सेट Y और सेट Z में। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आ गई है Y और Z की, उसकी इंटरसेक्शन लेनी है सेट X के साथ। तो सेट X हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 19 है। तो इट मींस कि अगर मैं सेट X और इस 2 में इंटरसेक्शन लेता हूं तो सेट X जो है वो सेट है ऑड नंबर्स का, तो 2 इज एन इवन नंबर। तो इट मींस के सेट X के अंदर 2 कंटेन नहीं करता है, तो इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट आ जाएगी, यानी खाली सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट को हम जस्ट ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लोग फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक अल्फाबेट है, यानी इसको पढ़ते क्या है, फाई पढ़ते हैं। तो इट मींस कि ये आपके पास सेट X एंड Y इंटरसेक्शन Z में क्या आ गई, इंटरसेक्शन क्या हमारे पास आ गई, एक एम्प्टी सेट आ गई। इसी तरीके से हमने स्टूडेंट पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 हमारे पास है, पार्ट 6 है। पार्ट 6 हमारे पास है X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन Z है। जो सेट स्टूडेंट आप लोगों के पास स्मॉल ब्रैकेट्स के इनसाइड है उनको पहले ऑपरेट करना है,
और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास पहले स्टेप में सेट x और सेट y की यूनियन लेनी है, ये दोनों ब्रैकेट्स में है। इसी तरीके से सेट x और सेट z की यूनियन अलग से लेनी है, और इन दोनों की जो यूनियन आएगी उसकी आपस में इंटरसेक्शन लेनी है। तो इट मींस के पहले हम सेट x यूनियन y लेते हैं। तो सेट x हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 19 तक है। यूनियन सेट y आपके पास है 0 2 4 6 अप टू 20 तक है। 0 2 4 6 अप टू 20, इन दोनों की आपने यूनियन लेनी है। इसी तरीके से इस इंटरसेक्शन को फिलहाल एज इट इज रहने देना है और x यूनियन z लेना है। तो सेट x आपके पास है 1 3 5 7 अप टू 19, यूनियन सेट z आपके पास प्राइम नंबर्स है अप टू 23 तक। तो ये आपके पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23 तक है। अब हम सेट x और सेट y की यूनियन पहले लेते हैं। तो सेट x में आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, सेट y में आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है विद 0। तो इट मींस कि हम जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो इट मींस कि ये 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा। और सेट x और सेट y की सेट z की अगर इंटरसेक्शन ले लें तो सेट x आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है और सेट y जो है वो आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है अप टू 23 तक। तो ये आपके पास यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा, इसी तरीके से 3 5 7 अप टू 19 तक आपके पास सारे ऑड नंबर आएंगे और इसमें सिर्फ एक ही इवन नंबर आएगा, दैट इज 2, बिकॉज इवन 2 इज अ प्राइम नंबर जो कि आपके पास सेट z के अंदर इंक्लूड हो रहा है। और 19 के बाद जो नंबर आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा, 23 आएगा। अब हमने इन दोनों सेट्स की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 0 कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं है। 0 तो आपके पास इस सेट में है लेकिन इस सेट में ना होने की वजह से कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, आपके पास 3 लिखेंगे, 5 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है बिकॉज 4 जो है इस सेट से तो बिलोंग करता है लेकिन इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरीके से 7 कॉमन है, अप टू जितने ऑड नंबर है 19 तक सब कॉमन है। और इसके अलावा जो 923 है वो आपके पास जो फर्स्ट सेट है इससे इसमें नहीं है, इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। तो इट मींस कि ये आपके पास जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो है वो कॉमन है विद 2, यानी 2 जो है वो आपके पास दोनों सेट्स में है। ये सेट फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है। तो 2 इज ओनली द इवन नंबर और बाकी सारे के सारे ऑड नंबर्स कॉमन है अप टू 19 तक। तो इस तरीके से हम लोग इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब पार्ट 8 देखते हैं हम लोग। तो पार्ट 8 हमारे पास है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z है। यानी पहले आपने x और y में इंटरसेक्शन लेना है और x और z में भी इंटरसेक्शन लेना है और इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी उनकी आपस में क्या लेनी है, यूनियन लेनी है। तो इट मींस कि यहां पर हम इस यूनियन को किससे रिप्लेस करेंगे, इंटरसेक्शन से, और इस इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस करेंगे, यूनियन से। और x इंटरसेक्शन z करना है तो हम लोग इस यूनियन को किससे रिप्लेस करेंगे, इंटरसेक्शन से। और अब हम लोग पहले x और y की इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो जो सेट x है वो आपके पास ऑड नंबर का सेट है अप टू 19 तक और सेट y जो है वो इवन नंबर्स का सेट है अप टू 20 तक। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो इट मींस कि इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन क्या आएगी, आपके पास एम्प्टी सेट आएगी। अब ये यूनियन एज इट इज रहेगा
और आपने x और z में इंटरसेक्शन लेनी है, यानी x इंटरसेक्शन z करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 3 है, यानी 3 सेट x में भी है, सेट z में भी है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो इट मींस के जो प्राइम नंबर्स है एक्सेप्ट 2 दैट आर कॉमन एलिमेंट्स टू सेट x एंड सेट z, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 2 नहीं आएगा। अब स्टूडेंट आपने इसकी यूनियन लेनी है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 की यूनियन लेनी है सेट एम्प्टी सेट के साथ। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो एम्प्टी सेट में बाय डेफिनेशन कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इट मींस के इसकी यूनियन में हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 आ जाएंगे। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़नी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि आपने इस यूनिट में इस एक्सरसाइज 5.2 में पढ़नी है वो आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन किससे कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जहां पर सबसे पहले हम लेट करते हैं टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यानी ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, आर एनी टू सेट्स। तो देन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है वो आपके पास होती है ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के, यानी अगर आप सेट्स की पोजीशन चेंज करेंगे तो इससे यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, यानी ए यूनियन बी करें तो वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। जैसे आप 3 + 5 करते हैं तो ये इक्वल होता है 5 + 3 के, तो इसको हम कहते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी 3 + 5 भी 8 होता है और 5 + 3 भी क्या होता है, 8 होता है। तो इसी तरीके से हम इसको ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यूनियन और इंटरसेक्शन की, तो हमने ये देखनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपने कोई से 3 सेट लेट करने हैं, लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, यानी कोई से 3 सेट्स हैं आपके पास ए बी और सी को, तो देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी। तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इसका मतलब है स्टूडेंट के अगर आप सेट्स के अंदर
जो ग्रुपिंग करते हैं उससे यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी पहले आप बी और सी की यूनियन ले लें, इन दोनों की जो यूनियन आएगी उसको ए के साथ यूनियन ले लें, या पहले राइट हैंड साइड पे आप ए और बी की यूनियन ले लें, इन दोनों की जो यूनियन आएगी ए और बी की उसकी यूनियन ले लें सेट सी के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहते हैं। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन में भी सेट्स की ग्रुपिंग से इंटरसेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन क्या होगी कि लेट ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी करें आप, और फिर जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा उसकी यूनियन ले लें सेट ए के साथ, या पहले आप सेट ए को यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करें, यानी आप ए और बी की यूनियन ले लें, ए और सी की यूनियन ले लें, और इन दोनों की जो यूनियन आएगी उसकी आप उन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराएं, तो आपके पास ये इक्वल आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन सेकंड टाइप है, इंटरसेक्शन आवर यूनियन। इसमें क्या होता है, ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जहां पर इंटरसेक्शन है उसकी जगह यूनियन आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए यूनियन है, तो हम इसमें ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखेंगे, और ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। यानी आप ए और बी की इंटरसेक्शन ले लें सेपरेटली, ए और सी की इंटरसेक्शन ले लें, और फिर इन दोनों की यूनियन ले लें, या आप पहले बी और सी की यूनियन लेके उनकी इंटरसेक्शन ले लें सेट ए के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। जिस तरीके से आप स्टूडेंट छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे कि 3 into 4 plus 5 ये इक्वल होता है 3 into 4 plus 3 into 5, तो इसको आप कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते थे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, if set A is equal to 1 2 3 4 5 6 and set B is equal to 2 4 6 8, set C is equal to 1 4 8, prove that, और इसका पार्ट 1 है A इंटरसेक्शन B is equal to B इंटरसेक्शन A। ये आपके पास स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। जब भी आपसे कहे प्रूव दैट, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करना है किसके इक्वल, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सेट ए आपके पास है
1 2 3 4 5 6 है। इंटरसेक्शन सेट बी आपके पास है 2 4 6 8 है, और इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है राइट हैंड साइड पे। सेट बी को पहले लिखना है 2 4 6 8 को, और इंटरसेक्शन सेट ए को बाद में लिखना है। आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब स्टूडेंट जब भी दो सेट्स की आपने इंटरसेक्शन लेनी होती है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो इसमें सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपके पास 2 है, 4 है और इसके अलावा 6 है। तो इट मींस कि ये आपके पास 2 4 6 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपने सेट बी और सेट ए में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स 2 है, 4 दोनों में है और 6 जो है वो दोनों में कंटेन कर रहा है ए और बी में। तो इस मींस के इसकी इंटरसेक्शन में आपके पास 2 4 6 आएगा। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 हम चेक करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 से आप खुद ही करें स्टूडेंट। पार्ट 3 देखते हैं इसका। पार्ट 3 आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और एडिशन। यानी ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और एडिशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी करना है, और बी यूनियन सी में जो सेट आएगा फिर उसकी इंटरसेक्शन लेनी है सेट ए के साथ। तो सेट बी आपके पास 2 4 6 8 है, सेट सी आपके पास 1 4 8 है। तो यूनियन में हम लोग बी और सी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो इसमें 1 2 4 6 8 आ जाएगा। अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आई उसको आपने ए के साथ इंटरसेक्ट करवाना है। तो सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आपने 1 2 4 6 8 सही है, 1 2 4 6 8 आ गया था बी यूनियन सी। अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करवानी है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, और इसके अलावा 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, और इसके अलावा 6 दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में आपके पास क्या आएगा, 1 2 4 6 8 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेनी है। यानी पहले आपने सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन लेनी है, सेट ए और सेट सी में इंटरसेक्शन लेनी है, और फिर इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी उसको इंटरसेक्ट, उन दोनों को आपस में यूनियन देनी है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो सेट ए और सेट बी में अगर इंटरसेक्ट करवाएं तो आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 है, और सेट बी है 2 4 6 8। तो इंटरसेक्ट करवाने से 2 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 6 आएगा। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेनी है। तो सेट ए में और सेट सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने होंगे। तो इसमें 4 कॉमन है दोनों में, तो हम इन दोनों में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसके अलावा 1 कॉमन है। तो 1 और 4 क्या है, कॉमन है। अब आपने इन दोनों सेट्स की यूनियन लेनी है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो आपके पास 1 2 4 6 आ जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों सेम सेट है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेट ए और सेट बी की क्या लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे और इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।